स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल अपना सब्जेक्ट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमने कल क्या डिस्कस किया था, जो हमने सोर्सेज है उसका ब्रीफ आइडिया, हमने सोर्सेज के बारे में जो ब्रीफ आइडिया लिया था और हमने कहा था कि हम आज जो है वो सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल, ठीक है, जो रिन्यू हो जाता है। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। जो तो क्या होता है दूसरा नॉन रिन्यू मीन्स वो फिर से आपका हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो एंडलेस होते हैं, ठीक है, वो जो जिनका एंड ही नहीं होता वही रिन्यू हो सकते हैं। तो जो एंडलेस चीज़ें होती हैं, जो सोर्सेस होते हैं उनको रिन्यूएबल बोलते हैं, और जो नॉन एंडलेस होते हैं, और जो एंडलेस सॉरी यार, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो एंडलेस होते हैं, जो कभी एंड होते ही नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी एंड नहीं होती है। तो नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनका एंड हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा कोल होता है, तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल की कोल। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोल क्या होता है, कोल हमारी कौन सी फॉर्म होती है, ये सॉलिड रिन्यूएबल होता है या कौन सा होता है, ये फ्यूल होता है, क्या होता है, हम बाद में डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था कल, हमने जो हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कल का टॉपिक, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो जनरली एनर्जी के हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने एनर्जी के यूनिट्स पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट था यूनिट वाला टॉपिक। ठीक है, और हमने एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने। तो एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जितने भी लॉज होते हैं हमारे साइंस में, तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट जो उनकी स्टेटमेंट है वो हमारे एग्जाम में आ जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो लॉ मीन्स कानून, किसका कानून, एनर्जी का कानून, लेकिन कौन सा कानून, कंजर्वेशन वाला कानून। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये कानून क्या बोलता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। देखो कंजर्व चीज़ में मीन्स वो चीज़ होती है जिसको हम बचा के रखते हैं। ठीक है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जिस चीज़ को हम बचा के रखते हैं वो कैसी एक जैसी रहती है। अगर मेरे पास एक पेन है, अगर उस पेन को मैं बचा के रखूँगा तो वो जैसा पेन, सपोज कहते हैं इस पेन को मैं एक लॉकर में डाल के रख देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंजर्व कर रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है कि ये जो पेन है इसकी जो शेप साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ये जैसे है वैसा ही रहेगा। जैसे ये इट मीन्स कि ये कांस्टेंट रहेगा। देखो कांस्टेंट चीज़ें वो होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, वेरिएबल होती हैं वो चेंज जो होती हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें इंग्लिश तो पढ़नी नहीं है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेटमेंट। तो लॉ, जो कंजर्वेशन लॉ है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एनर्जी होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो बोलता है कि जो एनर्जी है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ना तो उसको हम पैदा कर सकते हैं, ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है इसकी जो फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे एनर्जी की एक फॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी, ये कब होती है जब बॉडी मोशन में होती है। फिर दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये कब होती है जब बॉडी हाइट में होती है। फिर तीसरी एनर्जी हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी, ये कब एनर्जी डेवलप होती है जब दो बॉडी आपस में रब होती हैं, तब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बोलते हो कि अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो एनर्जी, देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है ना तो क्रिएट हो सकती है, ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको तबाह कर सकते हैं, बट जो एनर्जी है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि जो अगर मेरे पास एनर्जी प्रेजेंट है काइनेटिक एनर्जी, तो वो जनरली जो काइनेटिक एनर्जी है ना तो मैं उसको वापस से पैदा कर सकता हूँ, ना तो मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ अगर वो एग्जिस्ट कर रही है। बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। जैसे जो काइनेटिक एनर्जी है जो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे, देखो अगर एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, सपोज करते हैं मोशन में है, तो उस दौरान क्या होता है उसमें कई काइनेटिक एनर्जी होती है। सपोज वो अगर वो मोशन से होते होते किसी हाइट पे चली जाती है, तब वो कोई सपोज गाड़ी ही जो चढ़ाई चढ़ती है जब, तो जर्नी तब क्या होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर एनर्जी होती है, तभी तो मोशन में होती है। वो जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही वो हाइट में चढ़ती जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही बोलता है, ये बोलता है कि जो एनर्जी है इसको ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, ना तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बट जो एनर्जी है इट कैन चेंज इट्स फॉर्म।
ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, जैसे वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कि बहुत सारे केसेस हैं, जैसे पेंडुलम का केस होता है। ठीक है, पेंडुलम के केस में क्या होता है, ये हमारा पेंडुलम होता है, जो आपका वॉल का पेंडुलम होता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, जब ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है अपनी, ये लेफ्ट साइड में पेंडुलम ऐसे जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऐसे जाता है। तो ये उस दौरान क्या होता है, ये ग्राउंड है सपोज, तो उस दौरान ये किसी की सर्टन हाइट पे होता है। तो जब वो सर्टन हाइट पे होता है तो इस दौरान उसमें क्या होता है, हाइट के कारण जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जल्दी जब ये हाइट से नीचे आ रहा होता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही होती है। तो जब ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे पहुँचता है तो इस दौरान उसमें ये उसकी हाइट क्या हो जाती है, जीरो। जब हाइट जीरो होगी इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो अगर h जीरो हो गया, हाइट जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी इसके पास और यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई है, जिसका मतलब एनर्जी तो खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। बट नहीं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाती है तो इस दौरान ये जो पोटेंशियल एनर्जी है सारी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। पेंडुलम ऐसे करके नीचे आता है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वहाँ मैक्सिमम हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, इट मीन्स कि ये डिस्ट्रॉय होगी। बट ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई। एक्चुअली हुआ क्या, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये आपकी बेस्ट एग्जांपल थी पेंडुलम की, जिसमें हम बता सकते थे कि जो एनर्जी है वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, या वाइस वर्सा पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल थी और ये हमारा इंपॉर्टेंट है लॉ। तो ये आपको लॉ याद रखना, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी और इसको जर्नी अपने एग्जाम्पल दे के याद रखना है, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, ये तो हमारा एनर्जी का टॉपिक ख़त्म हो गया कल वाला। ठीक है, अब हम जब जर्नी स्टार्ट करने, जो हमारा पेंडिंग टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नाम था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, की एनर्जी के कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, उसके स्रोत क्या हैं। जो सोर्सेज में स्रोत कहाँ से मिलती है, तो हमने बोला था इसके दो ही सोर्स हैं, एक है रिन्यूएबल सोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। ये जो सोर्सेज होते हैं, या जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो या रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ये एनर्जी कौन सी होती है, ये जैसे बेसिकली हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है कौन सी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे सोर्सेज होते हैं एनर्जी के वो कौन से होते हैं। ये हम डिटेल में आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो सोर्सेज हैं किसके, एनर्जी के। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के वो दो होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ रिन्यू हो रही है इट मीन्स वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो एंडलेस है। ठीक है, और दूसरा जो सोर्स होता है वो हमारा होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन मीन्स वो रिन्यू नहीं होते हैं, मीन्स उनको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स उनका एंड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो रिन्यूएबल होते हैं उनको देखो, जो हमारे एंड नहीं होते हैं इट मीन उनको हम वो सस्टेनेबल होते हैं, वो बचे रहते हैं। तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल भी बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, नॉन सस्टेनेबल। ठीक है, अभी डिस्कशन में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े सारे नाम से ये जो सोर्सेज हैं जाने जाते हैं, तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जर्नी क्या होता है, मैं पॉइंट, ये डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है या रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज को हम जर्नी क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। क्या? नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशन क्या होता है ये सबको पता है। ठीक है, हमारा ट्रेडिशन ये है, हमारा ट्रेडिशन होता है जो ओल्ड कंसेप्ट होता है ना, जैसे जो एंशियंट टाइम से चलती चीज़ें आई उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल चीज़ है। तो जनरली जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, वो हमारे ट्रेडिशनल मीन्स हमारे पुराने टाइम के, या उनकी जो हिस्टोरिकल कोई एज नहीं है। ठीक है, और जनरली जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं इनको जनरली बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्सेज, या इसको जनरली जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इसको कन्वेंशनल एनर्जी भी बोला जाता है। अगर कन्वेंशनल बोल रहा हूँ इट मीन्स वो कौन सी एनर्जी हुई, ट्रेडिशनल हुई। ट्रेडिशनल मीन्स जो हिस्टोरिकल, जो बहुत पुरानी एनर्जी होती है वो एनर्जी। ठीक है, अब बहुत पुराना, अब इसके एग्जांपल करेंगे कि जो कन्वेंशनल है ये क्या होता है। ठीक है, अब उससे पहले हम बोलते हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, या हम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं उन सोर्सेज को हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम। देखो मैंने आपको बोला था कि रिन्यूएबल वो होते हैं जो एंडलेस होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते। तो हम बोल सकते हैं कि इनको हम इनएग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं। जो एग्जॉस्ट मीन्स जो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
ये ख़त्म हो जाती है क्योंकि इसका एंड होता है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिबल या एग्जॉस्टिव एनर्जी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं जिसका एंड होता है, तो विद एंड, या इसको बोलते हैं इनका जिनका एंड हो जाता है वो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल, या उनको एग्जॉस्टिव बोलते हैं, या उनको क्या बोलते हैं कन्वेंशनल बोलते हैं। और जो रिन्यूएबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल। वो पुराने नहीं होते क्योंकि रिन्यूएबल हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो पुरानी एनर्जी नहीं है वो आएंगी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी होंगी इनकी एग्जांपल्स। ठीक है, इनको इनएग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं, या इनको एंड लेस भी बोलते हैं, जिनका एंड नहीं होता। ठीक है, तो ये वो भी कहलाते हैं। दीज आर बेसिकली द अदर नेम्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कभी कभी नाम पे भी आ जाता है कि कौन सी एनर्जी को एग्जॉस्टिबल एनर्जी बोला जाता है और कौन सी एनर्जी को इनएग्जॉस्टिबल बोला जाता है, या किसको हम क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल बोलते हैं, किसको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये इनके नेम्स के ऊपर था। किसके ऊपर था? इनके नाम्स के। कौन से नाम? अल्टरनेटिव नेम्स। तो ये थे अल्टरनेटिव नेम्स हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के। ठीक है, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस में क्या लिखेंगे हम? एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल्स हैं कि ये कौन सी होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है। रिन्यूएबल मीन्स जो इनका एंड नहीं होता। तो एंड, सबसे पहले जो एंड है वो किसका नहीं होता? आपको पता है, जो हमारी सनलाइट है दैट इज़ वो कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी उसका एंड होता है? नहीं होता ना। इसलिए जो पहली एग्जाम्पल आ रही है हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की वो है सोलर एनर्जी। दूसरी होती है हमारी जो पानी से एनर्जी जनरेट होती है। तो पानी से एनर्जी जो जनरेट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो। तो हाइड्रो वर्ड जब भी आपका यहीं पे यूज़ होगा तो हाइड्रो का मीन्स होता है पानी। तो पानी से जो एनर्जी मिलती है उसे हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। और जो पानी से एनर्जी है ये भी कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि पानी हमारा इन्फिनाइट है और पानी हमारा जब ख़त्म होगा तब पानी वाली एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। फॉर द टाइमिंग याद रखना कि जो हाइड्रो एनर्जी है, पानी वाली एनर्जी है, ये बेसिकली कौन सी होती है? एंडलेस होती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए किसके अंडर आती है? रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। या हम बोल सकते हैं किसके अंडर आती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली किसके आती है? नॉन ट्रेडिशनल के ऊपर। देखो एक्चुअली ये ट्रेडिशनल होता है कन्वेंशनल, और जो नॉन कन्वेंशनल होता है ये होता है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, जो पुराना जो ट्रेडिशन एंशियंट नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो सोलर एनर्जी है तो ट्रेडिशनल एनर्जी है क्योंकि बहुत पुरानी एनर्जी है। हाँ, इसके ऊपर भी एक्सेप्शनल केस है। पहले जो हमारी सोलर एनर्जी होती थी उसको हम मानते थे कि ट्रेडिशनल एनर्जी है, मीन्स उसको मानते थे कि नॉन रिन्यूएबल है। बट अब ये किस में फॉल करती है? रिन्यूएबल में करती है। तो ये आगे डिस्कस करते हैं, ये बड़ा पॉइंट है, ये डिस्कस करने वाला पॉइंट है। फॉर द टाइमिंग आप याद रखें एग्जाम्पल्स। ठीक है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। ठीक है, फिर तीसरी एनर्जी जो हम लिखने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी है, जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी। तो जियो मीन्स अर्थ, धरती, थर्मल मीन्स हीट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, ये अर्थ है, इसका जो इनर कोर होता है, ये हम सपोज खड़े हैं इसके अंदर, ये अर्थ को खोदेंगे तो इसके अंदर जाएंगे तो ये जर्नी जो कोर होती है, ये कोर में जर्नी क्या होती है? बहुत सारे मेटल के आयन होते हैं जिसके कारण क्या होता है? वो रोटेट कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है? हीट जनरेट हो रही होती है। तो वो जो हीट हमें अर्थ के अंदर से मिलती है उस हीट को बोलते हैं जियोथर्मल हीट या जियोथर्मल एनर्जी। वो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो एंडलेस होती है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। इसलिए जल्दी ये किसके अंडर आएगी? ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आएगी। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, ये आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो जो दो एनर्जी में आपको लिखने जा रहा हूँ ये बहुत खतरनाक एनर्जी है। देखिए, जो ये चौथी एनर्जी में एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ ये है बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बायोमास एनर्जी क्या होती है। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जब भी हम डेड एंड डिके थिंग्स जो धरती के नीचे हम रह जाते हैं, जब हम दबाते हैं किसी को, किसी की डेथ हो जाती है या कोई जानवर मर जाता है उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, तो उस दौरान जो एनर्जी हमारी जनरेट होती है उनकी जो टिश्यू से, जो बॉडी के स्किन से, वो जो उस एनर्जी को बोलते हैं बायोमास। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग थिंग के मास से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग अब ये रखो, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, मास, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स के से एनर्जी जनरेट होती है वो। ठीक है, और जो एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट है आपके पास, वो विंड एनर्जी। ये भी नहीं ख़त्म होती, ये भी एंडलेस है, तो ये भी क्या होगी? रिन्यूएबल होगी। ठीक है, फिफ्थ क्या होगी आपकी? विंड एनर्जी। ठीक है, अब जो सिक्स्थ एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। वो जो हमारी एग्जांपल है वो है आपकी हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन में एक एनर्जी होती है। ठीक है, ये आप फिलहाल फॉर द टाइमिंग नाम ही याद रखें। जो हाइड्रोजन एनर्जी है इट इज़ बेसिकली द एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो हमारी एग्जांपल वाला पॉइंट था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करता है। कौन सा पॉइंट? सोलर एनर्जी वाला। तो जो सोलर एनर्जी है वो तो ट्रेडिशनल होनी चाहिए, वो तो पुरानी होनी चाहिए, बट वो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेडिशनल में डालते हैं, मीन्स
ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है, इसको हम नॉन ट्रेडिशनल में डालते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसकी एग्जांपल्स तो होगी, अब जल्दी हमें हमें क्या करो, जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिन्यू नहीं हो सकती हैं, जो ख़त्म हो जाएंगी वो एनर्जियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी है, जो ख़त्म होने वाली एनर्जी है, वो है फॉसिल फ्यूल्स। क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। तो मैंने आपको बताया था, अभी हम चलो हम बताएंगे जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल क्या होता है वो क्या होता है। बट फॉर एग्जांपल आपको बस ये बताऊं, फ्यूल वो दुनिया में चीज़ होती है जो बेसिकली जब हम जो बर्न हो और हीट प्रोड्यूस करे। दुनिया में एक ऐसी चीज़ जो बर्निंग के दौरान हीट प्रोड्यूस करती है वो होता है फ्यूल, ठीक है। और अगर उसके पीछे फॉसिल लगा हुआ तो फॉसिल वर्ड का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमारी, जो you can say the fossils are basically the dead remains of the plants and animals which are buried under the earth for million of years। अगर कोई लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अगर कोई रिमेन्स हैं, अगर वो मिट्टी के नीचे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए रहते हैं, तो उसके बाद जब वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद रहते हैं तो उस दौरान जो उनकी जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है उस मटेरियल को बोलते हैं फॉसिल, ठीक है। अब फ्यूल मैंने आपको बता दिया, फ्यूल क्या होता है, दुनिया में ऐसी चीज़ जो बर्निंग के दौरान हीट प्रोड्यूस करे वो होता है फ्यूल। अब जो फॉसिल फ्यूल्स क्या होंगे, फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होंगे जो बेसिकली बर्न होने के बाद हीट जनरेट करते हैं, और वो जो फ्यूल्स होंगे वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए कहीं ना कहीं मिट्टी के नीचे रहे होंगे। अब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये अगला हमारा बड़ा सा टॉपिक भी आएगा फॉसिल फ्यूल का कल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। 3 एग्जांपल हैं। जो कोल है वो बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस है ये भी क्या एक फॉसिल फ्यूल है। अब 2 बात याद रखना कि जो कोल है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल है, और ये दोनों जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो कोल बेसिकली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, और जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं ये भी बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, बट ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आपको मैंने हल्का साइड दे दिया कि फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो ऑन बर्निंग हीट प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें जिनको हम बर्न करें और वो हीट प्रोड्यूस करें तो वो बेसिकली फ्यूल्स होते हैं। और वो कौन सी चीज़ें, लकड़ी को बर्न करता हूँ वो हीट प्रोड्यूस करती है तो वो इसलिए फ्यूल कहलाती है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सबको जब आप बर्न करते हो तो इनसे हीट निकलती है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल मीन्स जो एंशियंट डेड रिमेन्स होते हैं मिलियन ऑफ टाइम्स के लिए, जो हमारे प्लांट्स या एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं धरती के अंदर रहते हैं, वो जो जब वो धरती के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए रहते हैं तो उनको बोलते हैं वो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको छोटी सी एग्जांपल थी आपकी, क्योंकि आप इट मीन्स कि जो कोल है वो क्या होगा, एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल मीन्स वो एंड हो जाएगा उसका। तो यानी याद रखो जो कोल है उसका एंड हो जाएगा। अगर कोल का एंड होगा इट मीन्स कि जनरली जो पेट्रोल और डीजल हैं ये हमारे ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म होंगे, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं अपने आप, ये रीजनरेट नहीं हो सकते। जैसे हमारी सोलर एनर्जी रोज़ अपने आप रीजनरेट होती है तो ये रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, तो ये इनका एंड हो जाएगा। इसलिए जनरली हमारा जो क्या हो रहा है, अब हमारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो आ रही हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है, वो बनती है आपकी हाइड्रो एनर्जी से, पानी की एनर्जी से। तो पानी की एनर्जी हमारी एंडलेस है, इसलिए जो आने वाला टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ये छोटा सा है क्योंकि जो कोल है वो ख़त्म हो रहा है। ऊपर से दूसरी बात है कोल जो पोल्यूशन भी ज़्यादा जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी करती है जनरेट, बट फॉर द टाइमिंग जो हमारा कोल है वो ज़्यादा करता है। ये आपकी एग्जांपल आ गई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, सबसे बड़ी एग्जांपल आ गई आपकी फॉसिल फ्यूल्स। और दूसरी जो एग्जांपल आती है वो है मॉडर्न एग्जांपल है, तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूल। जनरली फ्यूल्स मैंने आपको बता दिया वो चीज़ें जो जब बर्न करें तो हीट प्रोड्यूस करें वो फ्यूल कहलाती हैं। अब क्वेश्चन आया होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल। देखो न्यूक्लियर जो वर्ड लगता है ये बेसिकली तब लगता है जब हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, तो जनरली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें क्या होती है, हमारी चेन रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि चेन रिएक्शंस कौन सी होती हैं। और चेन रिएक्शन में कौन सी होती है, 2, फिजन और फ्यूज़न। तो ये जो फिजन चेन रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में उनमें अगर जो ये चेन रिएक्शन अगर उसे कंटिन्यू रखना है तो उसे जनरली हमें क्या करना है, तेल देना पड़ेगा, दैट इज़ फ्यूल देना पड़ेगा। वो जो फ्यूल जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है उस फ्यूल को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूल। और जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। अब जो न्यूक्लियर फ्यूल्स आपको पता चल गए ये वो फ्यूल्स होते हैं जो जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं ये वो फ्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियर
फिजन चेन रिएक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है, वो जो फ्यूल्स होते हैं वो। अब ये जो फ्यूल्स होते हैं, ये फ्यूल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो, अब क्वेश्चन आ जाता है सर ये रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। वो हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो जो उसमें जो हम हायर लेवल में आते हैं, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, ठीक है, मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, जैसे 20, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता है, ठीक है, वो जो जनरली क्या होते हैं वो काफ़ी भारी भारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो एटॉमिक मास भी उनका ज़्यादा होगा, तो वो हाईली अनस्टेबल, जो हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो कौन से होते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप ब्रेक होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, बिखरते जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो जो एलिमेंट्स होते हैं वही हमारा क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल को बनाते हैं। तो वो जो दो आपको मेन याद रखने हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल या विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल्स, वो होता है यूरेनियम जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है प्लूटोनियम। तो इनका मास नंबर आपको याद रखना है। तो यूरेनियम 235 ये बेसिकली एक न्यूक्लियर फ्यूल है, और जो प्लूटोनियम जो होता है 239 ये बेसिकली क्या होता है? ये एग्जांपल होती है न्यूक्लियर फ्यूल्स की। तो ये हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की। एक होती है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल 3 किस्म के होते हैं आगे, एक सॉलिड फॉर्म में, 2 लिक्विड फॉर्म में। फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को कंटिन्यू रखते हैं फ्यूल्स, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स। और न्यूक्लियर फ्यूल्स कौन से होते हैं? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम, ठीक है। 2 बातें होगी, 2 एग्जाम्पल्स होगी। अब जो तीसरी एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जनरली क्या है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कोल, पेट्रोलियम और आपकी नेचुरल गैस, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं वो हमारे रिन्यूएबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल होते हैं? कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल्स, ठीक है। अब जनरली जो ये न्यूक्लियर फ्यूल होता है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है? ये नॉन रिन्यूएबल तो होता ही होता है, क्योंकि ये रिन्यू तो हो नहीं सकता, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल तो होता ही होता है, मीन्स इसका एंड तो होता ही होता है। बट ऑन द अदर हैंड इसको जनरली हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल नहीं बोलते। देखो अगर ये है, अगर ये ख़त्म होता तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल बोलते हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल को हम कन्वेंशनल बोलते हैं। बट एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल तो होते ही होते हैं, बट जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं इनको जनरली हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मीन्स नॉन ट्रेडिशनल। तो ये ट्रेडिशन मीन्स पुराने, तो ये पुराने तो है नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल तो आज आ जाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल तो होते ही होते हैं, बट ये नॉन ट्रेडिशनल होते हैं, क्योंकि ये अभी हमारी मार्केट में आए, नए नए आए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक नया कंसेप्ट है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, क्वेश्चन में आता है कि बताओ जो न्यूक्लियर फ्यूल हैं ये हमारे कौन से हैं? ये नॉन कन्वेंशनल है या कन्वेंशनल है? कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स जो पुराने होते हैं, तो ये हमारे पुराने नहीं होते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं ये हमारे नॉन रिन्यूएबल तो होते ही होते हैं, बट दे आर आल्सो द नॉन कन्वेंशनल। बट हमें अभी पढ़ा कि जो जितने भी नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फ्यूल्स आर बेसिकली द नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स, ठीक है, क्लियर। अब चलने जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली हमने पढ़ा दैट कन्वेंशनल सोर्सेज आर बेसिकली द ट्रेडिशनल सोर्सेज। जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल मीन्स पुराने, अब जो वो ट्रेडिशनल मीन्स पुराने, अब पुराने हैं, पुराना जो सोलर एनर्जी होगी या हाइड्रोजन एनर्जी है तो पुरानी होनी चाहिए, तो ये तो इसकी एग्जांपल आनी चाहिए। बट ये जो एग्जांपल है कहाँ पे उठ के चली गई? नॉन ट्रेडिशनल में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि जो सोलर एनर्जी पहले के हम मानते थे कि ये हमारी ट्रेडिशनल एनर्जी है, बट अब क्या कर दिया इसको, हमने इस कैटेगरी में रख दिया, कौन सी? नॉन ट्रेडिशनल में, इसको नई कैटेगरी में रख दिया, किसको? सोलर एनर्जी को। और आपकी कौन सी जो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी होती है दैट इज़ द हाइड्रो एनर्जी एज वेल एज द विंड एनर्जी
जो ये इन सबको हमने क्या कर दिया है, बेसिकली ट्रेडिशनल थी, पुरानी थी, लेकिन हमने इनको कहाँ पे फॉलो करवा दिया, रिन्यूएबल। तो ये बेसिकली 2 बड़े पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने छोटा सा टॉपिक लिखा, ये सेशन छोटा सा रखा, बट मैंने आपको नॉलेज बहुत डेप्थ नॉलेज दे दी है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे। फॉर द टाइमिंग हम छोटी छोटी वीडियोस रखते हैं, जैसे जैसे आपका फीडबैक आता रहेगा कि हमें वीडियोस बढ़ानी है या कम करनी है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा अपना प्लान करूंगा कि मेरा लेक्चर कितना होना चाहिए। तो ये आप बेसिकली कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट से इंपॉर्टेंट ये है कि देखो मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बट कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उससे मुझे पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।